मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और उसके बाद स्थिति पूरी साफ हो जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खड़गे के आवास पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुख्यमंत्री जो दिल्ली हैं और अब खड़गे के आवास पर पहुंचे हैं। ये नाम जो पहले चर्चाओं में नहीं था, लेकिन अब मुलाकात सोनिया गांधी के साथ में हुई। उसके बाद दिग्विजय सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे, मुलाकात दोनों की हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे जिनका नाम अब सामने आया नामांकन को लेकर, ये नाम सामने आया, यानी कि आज नामांकन भरेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। कह सकते हैं गांधी परिवार की ये पसंद। और इसके बाद जब नामांकन वो भरेंगे, आगे की रेस में ये देखना होगा कि क्या जो और कैंडिडेट नाम भरते हैं क्या वो वापस लेंगे या मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो निर्विरोध चुने जाएंगे या उसके बाद जो है ये रेस होगी। ये तमाम सवाल हैं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। ये मुलाकात इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कल सोनिया गांधी से मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात भावनात्मक भी कह सकते हैं, क्योंकि एक लेटर, एक पत्र दिया और इसमें लिखा भी कि मैं आहत हूं जो कुछ राजस्थान में हुआ। उसके बाद जब मीडिया से मुखातिब हुए उस दौरान भी मुख्यमंत्री ये कहते नजर आए कि ये जो भी राजस्थान में हुआ है इसका दुख मुझे आज भी है और रहेगा भी। दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट। आखिरकार फाइनल हुआ कांग्रेस का चेहरा। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। दोपहर 1 बजे नामांकन दाखिल करने एआईसीसी दफ्तर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत खड़गे के आवास पर पहुंचे हैं। खड़गे के प्रस्तावक पीएल पूनिया होंगे। खड़गे के दूसरे प्रस्तावक प्रमोद तिवारी होंगे। इस बीच दिग्विजय सिंह ने ऐलान किया खड़गे के सामने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान दिग्विजय सिंह ने किया है। अब दिग्विजय सिंह के इनकार के बाद कांग्रेस की तस्वीर साफ हो गई है और संभवतः खड़गे ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। हालांकि अभी शशि थरूर भी रेस में हैं। खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं, तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता हैं। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता, लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। धन्यवाद। और अश्विनी हमारे साथ लाइव दिल्ली से जुड़ गए हैं। अश्विनी, अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने। सबसे पहले तो इसी पर अपडेट लेना चाहेंगे कि ये मुलाकात, इसके मायने क्या, ये मुलाकात, इसमें क्या कुछ बातचीत हो सकती है? देखिए, एक तो साफ तौर पर एक क्लियर हो गया है कि कांग्रेस का उम्मीदवार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए होंगे वो मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे और दूसरे उम्मीदवार लगातार जो पहले से नाम है वो शशि थरूर का है। लेकिन घोषित तौर पर ऑफिशियल जो होगा और जिन पर सीनियर और जूनियर और ये कहें कि आलाकमान का साथ है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। इस पूरे गणित को हम समझ लेते हैं। मेरे सीनियर हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं अमित मिश्रा। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं अब फाइनली कैंडिडेट हैं। शशि थरूर हैं, अशोक गहलोत मल्लिकार्जुन के पास पहुंचे हैं। दिग्विजय सिंह ने कह दिया मेरे बड़े भाई हैं, मैं बैक हो गया हूं। ये एक पूरा गणित समझना चाहेंगे दर्शक। अश्विनी, कल रात में याद कीजिए जब हम और आप दोनों खड़े थे, सचिन पायलट की मुलाकात हो रही थी, तब ये खबर आई कि सोनिया गांधी पिछले दरवाजे से निकली हैं और वो प्रियंका गांधी के यहाँ गई हैं। ये लब्बो लुआब, ये फैसला उसी वक्त का है अश्विनी, कि दिग्विजय सिंह जैसे लोग जब खुलकर ये कह रहे हों कि उनका नामांकन होगा, वो चुनाव लड़ेंगे, और उसी बीच एक खबर ऐसी आती है कि सोनिया गांधी कहीं प्रस्थान कर रही हैं, और वो एक ऐसा फैसला होता है जहां से मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ पूरी सुई चली जाती है और दिग्विजय सिंह को सुबह जाकर ये कहना पड़ता है कि अगर आप उम्मीदवार हैं तो मैं अपना विड्रॉल करता हूं आपके सम्मान में। लेकिन उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि दिग्विजय सिंह बहुत राजनीति को अच्छे समझने वाले हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो अगर
आत्मसमर्पण अभी कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो गांधी परिवार या खड़गे बड़े नेता हैं, वो उनकी निगाह अब एलओपी की कुर्सी पर है, जो राज्यसभा में एलओपी मल्लिकार्जुन के बाद खाली हो जाएगी। क्योंकि आपको याद हो कि जब अशोक गहलोत का नाम आया था अध्यक्ष पद के लिए तो दिग्विजय सिंह ने सबसे पहले ये कहा था 1 मैन 1 पोस्ट। तो ये फॉर्मूला मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी लागू होगा और इसी फॉर्मूले के तहत दिग्विजय अपने आप को फिट करना चाहते हैं राज्यसभा में एलओपी के पद पर। ये एक तमाम राजनीतिक प्रक्रिया है, लेकिन एलओपी के पद पर दिग्विजय सिंह का फिट होना मुश्किल इसलिए हो सकता है कि वहाँ उनसे बड़े नेता हैं पी चिदम्बरम, वो बैठे हुए हैं और क्या सहमति कांग्रेस पार्टी में बन पाएगी। वैसे दिग्विजय दूसरे दलों में पॉपुलर हैं, माना जाता है उनको कि वो दूसरे दलों के लोगों से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल जो स्थितियां अभी है कांग्रेस मुख्यालय में आप और हम दोनों देख रहे हैं कि कुल मिलाकर ये गणित लगभग एक तरफ जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पे सहमति बनेगी और प्रमोद तिवारी ने कहा है कि सोनिया गांधी या गांधी परिवार ने किसी के नाम पर कोई सहमति नहीं जताई है कि हाँ हमारे ये ऑफिशियल कैंडिडेट होगा। तो फिर ऑफिशियल कैंडिडेट भी नहीं है, दिग्विजय सिंह अपना नामांकन वापस नहीं कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में, तो ये एक अजीब उधेड़बुन है। अब सामने शशि थरूर हैं, तो ये लगभग माना जा रहा है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़ी देर के बाद यहाँ आकर नामांकन करते हैं, फिजिकली उनको आना पड़ेगा नामांकन करने के लिए, तो वो अधिकृत तौर पर उनके नाम पर सहमति होगी और वही जो हैं कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि उनके साथ सीडब्ल्यूसी जाएगी, उनके साथ गांधी परिवार की सहमति होगी। तो ये एक मैसेज जो है छिपे रूप से भी देने की गांधी परिवार ये नहीं चाहेगा कि घोषित तौर पर एक घोषणा करे कि हमारे जितने समर्थक हैं मल्लिकार्जुन को वोट कीजिए, मल्लिकार्जुन हमारे घोषित प्रत्याशी हैं। शायद वो नहीं करें ताकि बनी रहे चुनाव की जो पारदर्शिता है वो बनी रहे, लेकिन अघोषित तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे प्रत्याशी हैं। बिल्कुल, देखिए गांधी परिवार इस बार बहुत फूक फूक कर कदम उठा रहा है। क्यों? पहली बात कि परिवारवाद का जो ठप्पा उनके ऊपर लगा था, टैग लगा था, उससे वो अपने आप को दरकिनार करना चाहता है। मैंने जब कन्याकुमारी में राहुल गांधी से ये सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था बिल्कुल नहीं, मैंने अपना मन बनाया है। फिर कोच्चि में मैंने यही सवाल उनसे दोहराया तो उन्होंने कहा आपने पिछली बार भी पूछा था, जो पिछली बार का आंसर है वही मेरा आंसर, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाते आ रही है परिवारवाद का, उस आरोप से बचना चाहती है कांग्रेस, और कांग्रेस को ये लगता है कि अब अगर हम सहमति दे दें किसी कैंडिडेट के नाम पर तो फिर यही होगा कि परिवार ने एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया, तो ये भी वो दर्शाना नहीं चाहती। हाँ, मैं आपको सवाल से जुड़ा हुआ ही सवाल है कि अगर गांधी परिवार के अघोषित वो प्रत्याशी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, तो क्या ये चुनाव सांकेतिक चुनाव माने जाए? देखिए, साफ तौर पर मैं एक बात बता दूं कि ये हम लोग मान रहे हैं, विपक्ष मान रहा है या आम लोग मानेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे अघोषित उम्मीदवार हैं, और यही जो अमित जी कह रहे हैं कि जो गांधी परिवार है इस बात से बचना चाहता है कि ये नहीं कहा जा सके कि रबड़ स्टैंप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए हैं, इसलिए कोई भी घोषित तौर पर कोई प्रत्याशी गांधी परिवार नहीं करेगा। अघोषित तौर पर हो सकता है, जो हमारा अंदाजा है, आइडिया है, और जो लगभग हम मानते हैं कि शशि थरूर ना होकर मल्लिकार्जुन खड़गे पर ये दाव खेला जाएगा। जिस अमित जी ने कहा कि दिग्विजय सिंह का नाम वापस लेना, बाकी लोगों को सहमति देना, ये एक कारण है जो नजर आता है किसके साथ है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे से कांग्रेस को क्या लाभ होगा ये मैं इनसे जान लेता हूँ। क्या उसमें कि दलित हैं, दक्षिण से आते हैं, क्या पूरे भारत भर में कितना असर कांग्रेस को इस पर पड़ेगा? देखिए, असर और पार्टी के आगे बढ़ने की बात तो बहुत बाद में आएगी। पहली बात जो मुख्य रूप से है अश्विनी, वो ये है कि गांधी परिवार के साथ उनकी वफादारी कितनी है, वो मायने रखती है। यही वफादारी अशोक गहलोत की थी, जिसकी वजह से सबसे ऊपर उनका नाम था। बीच में कुछ राजनीतिक घटनाक्रम हुए जिसकी वजह से उन्होंने कल अपने आप को उस चुनाव से अलग कर लिया। गांधी परिवार पिछले जो अनुभव रहे हैं, सीताराम केसरी जब गांधी परिवार के नुमाइंदे के तौर पर चुनाव लड़े और वो जीते, शरद पवार और राजेश पायलट दो दिग्गज थे राजनीति के, उनको हरा दिया क्योंकि गांधी परिवार की सहमति थी। लेकिन सीताराम केसरी जब अध्यक्ष बने उसके बाद उन्होंने अपनी नीतियां लागू करनी शुरू की, जिसके खिलाफ अर्जुन सिंह, नारायण दत्त तिवारी, माखनलाल फोतेदार ऐसे बड़े नाम चले गए। तो ये जो ऐसी चीज़ है, अब गांधी परिवार भी फूक फूक कर कदम रखना चाहता है कि व्यक्ति वही बने जो सबसे ज़्यादा लॉयलिस्ट हो, और उस लॉयलिस्ट के पीछे पूरी पार्टी अपनी हम चला लेंगे। तो लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का कद बड़ा है, विपक्ष के नेता हैं, राजनीति में बहुत अरसे से हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, लोकसभा राज्यसभा सबके सांसद हैं, दलित बिरादरी से आते हैं, तो वो एक इम्पैक्ट डालने की कोशिश करेंगे, खासतौर से कर्नाटक चुनाव में। लेकिन ये सारी बातें तभी साबित हो पाएगी जब कांग्रेस एकजुट होकर मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व को स्वीकार करे, और वो स्वीकार तभी हो पाएगा जब लोगों को ये लगेगा कि फैसले जो हैं अंतिम
वो हाईकमान यानी कांग्रेस पार्टी की अधिकृत नेता सोनिया गांधी लेती हैं। अगर जैसे राजस्थान का मामला आया, सोनिया गांधी से सुलझ नहीं रहा है, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे सुलझा पाएंगे ऐसे मामलों को? आप समझिए, आप रिपोर्टर हैं, तो ऐसे मामलों पर सुप्रीमेसी जो होगी अश्विनी, वो सुप्रीमेसी बरकरार रखने की हमेशा कोशिश कांग्रेस में होती है और गांधी परिवार ये दर्शाता है कि आई एम द सुप्रीम। इसीलिए कल आपने देखा अशोक गहलोत को यहाँ बुलाया गया, सचिन पायलट को बुलाया गया और उसके बाद की तमाम प्रक्रियाएं देखी। तो बॉस इज सुप्रीम, ये बताने की कोशिश है ये चुनाव। लेकिन एक बात और भी है कि ये इस कारण से भी है कि कांग्रेस का जो गांधी जो परिवार है वो देश भर में उसका फॉलोवर है। मल्लिकार्जुन खड़गे कितने फॉलोवर नहीं है जितना कांग्रेस के फॉलोवर हैं या फिर गांधी परिवार के फॉलोवर हैं? बिल्कुल, ये तो एक व्यक्ति की बात हो गई, व्यक्ति विशेष की बात है। गांधी परिवार व्यक्ति विशेष से ऊपर आता है। आप राजनीति में देखें तो इनकी कई पीढ़ियां राजनीति से जुड़ी हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हैं। मोतीलाल नेहरू और उनके पिता के जो यहाँ पुलिस में नियुक्त थे, लाल किले के दारोगा थे, वहाँ से ये कड़ी जुड़ती है और उन्होंने आज़ादी में अपना योगदान दिया। ये तमाम बातें कांग्रेस बताते रहती है वक्त बेवक्त। लेकिन सवाल इस मौजूदा स्थिति का है शनि, उस स्थिति में कांग्रेस अपने आप को, संगठन जिसका कमज़ोर हो चुका है, वो ऐसे अध्यक्ष के साथ अपने संगठन को कैसे मजबूत कर पाएगी? जिस व्यक्ति की शारीरिक दशा जो वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हैं, वो अभी संगठन को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो तेज तर्रार हो, संगठन से जुड़ा हो, आम आदमी की आवाज़ उठाता हो, आम आदमी के सवाल को उठाता हो। आप बना रहे हैं, आपकी सहमति है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को उससे कितना फायदा पहुंच पाएगा ये भविष्य में तय होगा कि संगठन उनके आने से। धन्यवाद। जिन्होंने बहुत सारी बातें मीडिया से की, बहुत सारी बातें ऐसी जिसके मायने भी बहुत कुछ हो सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कहा कि प्रस्तावक वो बने हैं, सुबह ही बन चुके हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कल सोनिया गांधी को उन्होंने आई एम सॉरी बोला। अब उसके बाद वो पहले भी ये कहते रहे हैं कि पद की लालसा पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। और अश्विनी लगातार दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर से मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, बहुत सारी बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक वो बने हैं। कल की बात भी उन्होंने की कि सोनिया गांधी के जब वो पहुंचे थे उसके बाद जो कुछ राजस्थान में हुआ उसको लेकर वो उन्होंने माफी भी मांगी है, पद की लालसा उनको नहीं है। अब अगर आपने ये सब बातें सुनी, क्या इसके संकेत निकलते हैं? क्या कुछ वो कहना चाह रहे हैं? क्या राजस्थान के संदर्भ में इसको लिया जाए? बिल्कुल सचिन, आपने सही कहा। और दक्षिण भारत के एक दलित के चेहरे के रूप में उनकी पहचान रही है और जिस तरह से कभी भी ज़रूरत पड़ी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने आकर के गांधी परिवार का सामने आकर माफ़ी मांगी कि हमने सोनिया जी से माफ़ी मांगी। आज दोबारा रिपीट की उस बात को, ये दर्शाने के लिए कि हाँ वो इस बात पर कायम है। उनको लगता है कि उसमें उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी एक किया जाना, लेकिन जो हुआ वो दुर्भाग्यशाली हुआ। उसमें उन्होंने एक बात कही कि जो दोस्त लोग हैं जिन्होंने वॉकआउट किया या इस्तीफे देने गए राजस्थान में, जो उनको उन्होंने जहाँ तक समझा सकते थे वहाँ तक उन्होंने समझाया, लेकिन वो अब शायद उनकी बात को समझें कि ये सब क्यों हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अब कांग्रेस संकट में है और वो छोड़ देंगे तो लोग कहेंगे क्या हुआ। इस लाइन को हम समझ लेते हैं अमित जी से। अमित जी, उन्होंने बड़ी गंभीरता से ये बात कही कि कांग्रेस संकट में है और अब लोग ये कहेंगे, क्या अर्थ है इसका? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि अशोक गहलोत जो है वो बड़े एक सुलझे हुए नेता हैं। बहुत राजनीति उनके मर्म में है, बहुत नसों में राजनीति भरी हुई है और एक लंबा अनुभव है। कल हम और आप बात कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है, तो अशोक गहलोत ने भी पूरी ज़िंदगी दी है। हाँ, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और जब अशोक गहलोत ने दी है तो अशोक गहलोत जैसा सरीखा आदमी जो सत्ता का और संगठन का दोनों का बहुत बड़ा जानकार हो, वो ऐसी स्थिति में पार्टी छोड़कर या पार्टी की अवहेलना करके या हाईकमान की अवहेलना करके कहीं नहीं जा सकता। ये अशोक गहलोत का नेचर नहीं है। किसी और नेता का हो सकता है, राजस्थान के बहुत से नेताओं का हो सकता है, केंद्र के बहुत सारे नेताओं, लेकिन जहाँ तक मैं अशोक गहलोत को पिछले 25-26 सालों से कवर कर रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि हाईकमान की इच्छा के विपरीत एक कदम भी अशोक गहलोत चले हों। जो हाईकमान जब कहता है, जो निर्धारित करता है, अशोक गहलोत उसका पालन करते हैं। और यही वजह है, आपने देखा होगा कि मदेड़ना से लेके अब तक, यानी सचिन पायलट की अगुवाई में जो भी चुनाव हुए, उस चुनाव में भी विधायक दल की बैठक के बाद एक लाइन का प्रस्ताव आया और अशोक गहलोत ही
मुख्यमंत्री बने। तो ये एक आत्मविश्वास है, ये एक तरीके का विश्वास है जो हाईकमान का उन्होंने जीता है। जाहिर सी बात है अब हाईकमान और कांग्रेस पार्टी मुश्किल में है, जिसका जिक्र अशोक गहलोत कर रहे हैं। तो इस मुश्किल के वक्त में वो नहीं छोड़ेंगे और यही उन्होंने वो क्या छोड़ने की बात कर रहे हैं? पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं, दिल्ली छोड़ने की बात कर रहे हैं, इस तरह वो प्रपोजर नहीं बने या राष्ट्रीय चुनाव में भाग नहीं ले, क्या कौन सी बात की तरफ इशारा? आपने अगर अशोक गहलोत का पहले का बयान सुना होगा, जिसमें अभी से पहले जब अध्यक्ष बनने के उम्मीदवार बनने के पहले उन्होंने कहा था कि मेरी इच्छा ये है कि मैं सब कुछ छोड़कर राहुल गांधी के साथ पैदल चलूं। ये एक ऐसा भाव था, ये एक ऐसा तथ्य था जिसमें सारी राजनीति समाहित थी। वो सब कुछ कह गए बिना कुछ कहे हुए कि उनकी इच्छा क्या है वो ये जान लीजिए, और उस इच्छा को आप कैसे, मैंने कांग्रेस संगठन, कांग्रेस का नेतृत्व कैसे फलीभूत कर सकता है। अब अशोक गहलोत की बारी है वो बताने की कि नेतृत्व के प्रति वो कितने लॉयल अभी भी हैं। जो विधायक जिनके विषय में उन्होंने कहा कि वो शायद मान जाएं, अब वो ये देख रहे हैं कि अब अशोक गहलोत की को खुद सॉरी कहना पड़ा, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी अगर विधायकों ने वो कदम ना उठाया होता और अशोक गहलोत की बात मानकर सीएमआर में उस दिन वो विधायक दल की बैठक में मौजूद होते और सीएमआर में वो अपना पक्ष रखते कि हाँ वो सचिन पायलट को नहीं चाहते हैं। ये एक पक्ष हो जाता वहाँ पर, केंद्रीय पर्यवेक्षक के सामने हो जाता। अलग बैठक बुलाना इसको और सीपी जोशी को इस्तीफा सौंपना, इसको न सिर्फ हाईकमान ने बल्कि अशोक गहलोत ने भी गलत माना है, और जो गलत है राजनीति में उस पर अशोक गहलोत हमेशा साथ रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये संदेश देने की कोशिश साफ है कि हाईकमान के हम लॉयल हैं अब हमेशा। अब एक बात ये आती है कि ये घटनाक्रम जो राजस्थान में हुआ, इसके बाद ये माना गया कि अब अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे। हालांकि अशोक गहलोत ने खुद कहा कि वो इसको क्विट कर रहे हैं, वो चुनाव। कुछ आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया के सामने बोले, लेकिन एक लाइन जिसका अर्थ निकाला भी जा रहा है, लेकिन अब क्या कुछ उनके मन में है ये तो मुख्यमंत्री ही जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी और अमित जी, आपका भी।